आज मैं एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहा हूं जिसने लाखों पूर्व सैनिकों को, सैनिक परिवारों और आम नागरिकों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। देश केवल दोस्तों हथियारों से नहीं चलता, देश चलता सैनिकों के त्याग से, पुलिस की मेहनत से, प्रशासन की ईमानदारी से और नागरिकों के विश्वास से। देशजनों नमस्कार, आप देख रहे हैं सोल्जर वॉइस चैनल। और आज मैं सोल्जर्स के साथ में दुर्व्यवहार, ये कोई पहला केस नहीं है। कभी जलंधर में होता है, कभी पटियाला में होता है, कभी साउथ में होता है, कभी यूपी के इलाहाबाद में होता है और कभी गुरुग्राम के अंदर। गुरुग्राम में तो कई केस हो चुके हैं दोस्तों। आज हम बात करेंगे क्या एक वीर सैनिक के साथ ऐसा व्यवहार उचित है। ट्रैफिक पुलिस पर गंभीर आरोप है दोस्तों। हर वर्दी का सम्मान जरूरी है। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं सोल्जर वॉइस। आज मैं एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहा हूं जिसने लाखों पूर्व सैनिकों को, सैनिक परिवारों और आम नागरिकों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। कल्पना कीजिए, जिस व्यक्ति ने देश की रक्षा के लिए आतंकवादियों का सामना किया हो, गोलियां खाई हो, घायल होकर दिव्यांग हुआ हो, वही व्यक्ति अपने परिवार और छोटी बेटियों के साथ सड़क पर घंटों खड़ा रहने को मजबूर हो जाए। यदि ये सच है तो यह केवल एक व्यक्तिगत का इशू नहीं है, बल्कि पूरे समाज के लिए चिंता का विषय। घटना क्या है दोस्तों मीडिया रिपोर्टों के अनुसार गुरुग्राम निवासी रिटायर्ड मेजर हेमेंद्र सिंह, जो जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के विरुद्ध अभियान के दौरान घायल होकर दिव्यांग हुए, अपनी पत्नी और 2 छोटी बेटियों के साथ एक रेस्टोरेंट से लौट रहे थे। रास्ते में ट्रैफिक पुलिस द्वारा ड्रंक एंड ड्राइव चेकिंग की गई। मेजर साहब का आरोप है कि उन्हें लगभग 1.5 घंटे तक सड़क पर रोके रखा। उनका कहना है कि पहली जांच में इस्तेमाल किए गए उपकरण की स्ट्रो बदले बिना टेस्ट किया गया, जिससे अधिक अल्कोहल की रीडिंग दिखाई गई। बाद में नए नोजल के साथ दोबारा जांच करने पर रिपोर्ट निर्धारित सीमा के भीतर आ गई। इसके बावजूद उन्हें जाने नहीं दिया गया और उनके अनुसार उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया। उनका यह भी कहना है कि इस दौरान उनकी दोनों छोटी बेटियां डर के कारण रोती रही। पुलिस वालों को कोई परवाह नहीं थी उनकी। दोस्तों, ये मामला क्यों महत्वपूर्ण है? सबसे पहले एक बात स्पष्ट कर दूं, यदि कोई व्यक्ति शराब पीकर वाहन चलाता है, चाहे वह सैनिक हो, अधिकारी हो या आम नागरिक, कानून सबके लिए समान होना चाहिए। लेकिन उसी प्रकार यदि कोई नागरिक निर्दोष पाया जाता है तो उसके साथ सम्मानजनक व्यवहार भी कानून का हिस्सा होना चाहिए। लेकिन हमारे पुलिस वाले नहीं करते हैं। ये भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक को गरिमा के साथ व्यवहार पाने का अधिकार देता है। जो व्यक्ति वर्षों तक सीमा पर खड़ा रहा, जिसने अपने शरीर पर देश की सेवा के निशान झेले, उसके साथ संवेदनशीलता और सम्मान अपेक्षित की जाती है। दोस्तों, ये सम्मान केवल सैनिकों के लिए नहीं, बल्कि हर नागरिक के लिए होना चाहिए। पुलिस की भूमिका भी समझना जरूरी है। हमारी ट्रैफिक पुलिस दिन रात कठिन परिस्थितियों में काम करती है। हर वर्ष हजारों लोगों की जान शराब पीकर वाहन चलाने के कारण चली जाती है। इसलिए सख्त जांच भी आवश्यक है, लेकिन सख्ती और अभद्रता में बहुत बड़ा अंतर होता है दोस्तों। कानून लागू करते समय भी शिष्टाचार, धैर्य और मानवीय संवेदनशीलता बनाए रखना उतना ही आवश्यक है। इस घटना से क्या सीख मिलती है हमें? ऐसी घटनाओं से बचने के लिए कुछ सुधार आवश्यक है दोस्तों। ब्रेथ एनालाइजर का SOP पूरी तरह पालन हो पुलिसियों द्वारा। खासकर हर जांच में नया माउथपीस या स्ट्रॉ उपयोग किया जाए, उसको रिपीट नहीं किया जाए जो किया जाता है पुलिस द्वारा। पहले वाला अगर शराब भी था, उस स्ट्रॉ में आ गया, उसका दूसरा भी शराब भी, उसका भी लेवल ऊंचा जाएगा। यदि पहली रिपोर्ट विवादित हो तो तुरंत पुनः परीक्षण किया जाए। पूरी प्रक्रिया की बॉडी कैमरा या वीडियो रिकॉर्डिंग हो दोस्तों। परिवार, महिलाओं और बच्चों की उपस्थिति में पुलिसकर्मी विशेष संवेदनशीलता दिखाएं जो नहीं दिखाते हैं। यदि कोई व्यक्ति सेना, पुलिस या किसी अन्य सेवा से जुड़ा हो तो उसका सम्मान किया जाए। और भारतीय सेना के लिए तो सरकार ने भी प्रावधान कर रखे हैं कि सैनिकों के लिए कैसे व्यवहार करना है, लेकिन कानून का पालन समान रूप से हो, ये हमारा भी मानना है दोस्तों। शिकायत मिलने पर निष्पक्ष जांच हो और यदि किसी अधिकारी की गलती सिद्ध होती है तो उचित कार्रवाई की जाए। देश केवल दोस्तों हथियारों से नहीं चलता, देश चलता सैनिकों के त्याग से, पुलिस की मेहनत से, प्रशासन की ईमानदारी से और नागरिकों के विश्वास से। इसलिए हमें किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले निष्पक्ष जांच का इंतजार करना चाहिए। यदि आरोप सही है तो दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। यदि आरोप गलत सिद्ध होते हैं तो सत्य भी सामने आनी चाहिए। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात, वर्दी चाहे सेना की हो या पुलिस की, दोनों का सम्मान होना चाहिए। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर TC राव और आप देख रहे हैं सोल्जर वॉइस। दोस्तों, मैंने इसके ऊपर किताबें भी लिखी है दोस्तों, पॉलिसिंग दी पुलिस, और दूसरी लिखी मैंने ड्यूटी विदाउट डिग्निटी, जिसके अंदर पूरी डिटेल्स दी है मैंने कि किस किस सेना के अधिकारी के साथ, सेना के जवान के साथ में कैसे कैसे दुर्व्यवहार पुलिस ने किए हैं। दोस्तों, समय समय पर पत्र भी लिखते रहते हैं, होम मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर को, डिफेंस मिनिस्टर को।
दोस्तों, यदि आपको लगता है कि कानून के साथ साथ सम्मान और संवेदनशीलता भी आवश्यक है तो इस वीडियो को अधिक से अधिक साझा करें। मैं शहीद फाउंडेशन का संयोजक होने के नाते मेरा फर्ज बनता है। कुछ दिन पहले ही गुड़गांव के अंदर कल अनिल यादव पे कुछ गुंडों ने, कुछ असामाजिक तत्वों ने असॉल्ट किया था, उनको किडनैप किया था, अपनी गाड़ी में बैठा लिया था और उनसे 35,000 रुपए ट्रांसफर करा लिए थे उन लोगों। उस टाइम पे हम तत्कालीन पुलिस कमिश्नर से मिले थे, अरोड़ा साहब से। उन्होंने हमें यकीन दिलाया था कि वो हर पुलिस स्टेशन में हिदायत देंगे राइटिंग के अंदर कि पूर्व सैनिकों से सर्विंग ऑफिसर्स से व्यवहार करते समय वो संवेदनशील रहें, दादागिरी न दिखाएं, उनसे दुर्व्यवहार न करें और उनके केसेस को प्रायोरिटी से हर पुलिस स्टेशन में सुना जाए, उनके परिवार के सदस्यों को भी। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि वो हर पुलिस स्टेशन पे गए भी होंगे उनके आदेश, लेकिन उनका पालन नहीं हो रहा है। बड़े दुख के साथ मैंने वीडियो बनानी पड़ी। तो इस पे अगर किसी को भरोसा आया मेरी बातों पे जो मैंने बताया है, तो एक पूर्व सैनिक होने के नाते मैं उम्मीद करता हूँ आपसे कि आप इसको ज़्यादा फॉरवर्ड करोगे पूर्व सैनिकों में भी, अवेयरनेस के लिए कि ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए। मैंने वो भी बताया है, मैंने SOP बताई है, पुलिस के क्या क्या फर्ज बनते हैं, पुलिस को कैसे बिहेव करना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।